यामी को एड्रेमिलिज पोजेस करने लगता है एंड उसकी फॉर्म अब कंप्लीटली चेंज होने लगती है। ब्लैक क्लोवर मांगा सीरीज के पार्ट 36 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि मिमोसा अल्टीमेट स्पेल कास्ट करके आस्था को हील कर देती है एंड आस्था इंस्टेंटली कुछ आर्च एंजल्स को ओब्लिटरेट कर देता है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 384 जिसका टाइटल है इंस्पायर स्पिरिट। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्था उन आर्च एंजल्स के बीच से आ रहा होता है और वो लियो और बाकी सबको थैंक यू बोलता है। लीबा आस्था से अपोलोजाइज करता है लेकिन आस्था उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से लियो बाकी सबसे कहता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ और फिनरल उससे कहता है ठीक है, हम फिर ग्राउंड वाली फोर्सेस को सपोर्ट करने जाएंगे। लंग्स इज लाइक डैम, तुम तो ब्रेव हो गए हो फिनरल। कर्श कहता है कि लियो की फायर पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो लियो से कहता है कि तुम ब्यूटीफुली बड़े हो रहे हो। ही सीम्स अ लिटिल लेट। तभी पीछे से कोई आके आस्था से कहता है कि तुम फाइनली आ गए एंड हम देखते हैं कि वो नोएल है। नोएल आस्था से बोलने ही वाली होती है कि वो कितना डम है बट इंस्टेड वो खुद को कंट्रोल करके उससे कहती है कि ये सब सर्वाइव कर पाना सही में काफी इंप्रेसिव है एंड इससे तुम मेरी कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हो। नोएल अपना मैजिक रिकवर करने के लिए चार्मी का खाना खाने लग जाती है और यहाँ से आस्था मिमोसा से प्रॉमिस करता है कि वो जिंदा वापस लौटेगा। मिमोसा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ एंड आई विल बी वेटिंग। नोएल को वेलकरी आर्मर कवर करता है और वो आस्था से कहती है कि चलो, बट तभी उन दोनों पे ही बहुत सारे आर्च एंजल्स एक साथ अटैक कर देते हैं और नोएल आस्था से कहती है कि तुम बस आगे बढ़ो, इन सबको मैं संभालती हूँ। इसी के साथ कहानी लैंड ऑफ द सन में ट्रांजिशन करती है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई है। एक पैलेडिन की बॉडी के थ्रू लूशियस किसी से कह रहा होता है कि गार्गेंचुअल स्पेल कास्ट करने की वजह से अब मैं बहुत दूर से भी अपने पैलेडिन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो पैलेडिन किसी और को नहीं बल्कि रियू को पकड़ के है और लूशियस उस पैलेडिन के थ्रू रियू से कहता है कि भले ही ये बॉडी मेरी नहीं है बट हम फाइनली मिल गए। रियू या रियूडो, समवन मैजिकलेस जिसका फ्यूचर मुझसे छुपा था। फ्रैंकली तुम मेरे रास्ते के एक बहुत बड़े कांटे बने। मुझे बताओ कि आखिर तुमने आस्था को इतना सपोर्ट किया क्यों? रियू उससे कहता है कि इस तांगेत्सु के बदले मैंने अपना सारा योरियो को लूज कर दिया था। मैंने उस चीज को कभी रिग्रेट तो नहीं किया बट इट वॉज टफर देन आई थॉट। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे अपने सपने और अपने दोस्त से किए हुए प्रॉमिस दोनों पे गिव अप करना पड़ेगा। उसी सैड रियलिटी से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया के अराउंड अपने दोस्त को ढूंढना शुरू किया। फिर एक दिन एक फॉरेन कंट्री में मैंने एक ऐसे लड़के को देखा जिसके पास कोई मैजिक नहीं था और शायद उसी वजह से मैंने उस दिन से उस लड़के पे नजर रखनी शुरू कर दी। वो बेचारा तो पैदा ही मैजिक के बगैर हुआ था एंड एटलीस्ट मैं तो फिर भी एक नोबल था। ही वाज अ कॉमनर। लेकिन तब भी उसने गिव अप नहीं किया और चीजों को हेड ऑन फेस करता गया। फिर एक दिन वही बच्चा कोइंसिडेंटली मेरे उसी दोस्त से मिला जिसे मैं एक अरसे से ढूंढ रहा था। वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया ताकि वो अपने क्लोज वंस को प्रोटेक्ट कर पाए एंड बस वो आगे बढ़ता गया। वो हर बार अपने से ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट्स के साथ फाइट करता एंड ही नियरली डाइड अगेन एंड अगेन बट उसने बाकियों को बचाया और खुद सेव होके फिर से फाइट कंटिन्यू की। ये देख के मुझे स्ट्रेंथ और करेज मिली फिर से अपने ड्रीम को फॉलो करने की, जिसे मैं बैक करता हूँ नहीं बल्कि जिसे हम सब बैक करते हैं वो तुम नहीं हो। तुम बस फोर्स करके सबको अपने हिसाब से रखना चाहते हो जैसे कि तुम खुद ही एक गॉड हो। लूशियस रियू से कहता है कि ये काफी सैड है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नए वर्ल्ड में शोगान की कोई जरूरत नहीं होगी। बट इसी के साथ मशोगटा के वहां पे आ जाता है एंड वो एक ही स्विंग में उस पैलेडिन का सर काट देता है। वो उस पैलेडिन से कहता है लुक्स लाइक कि तुम हमारे शोगान को इम्प्रेस नहीं कर पाए। कहानी वापस से क्लोवर किंगडम में शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि लूशियस यूनो पे अटैक करने आ जाता है और वो यूनो से कहता है कि तुम एक अल्टीमेट अपोनेंट थे यूनो बट तुम्हारा एंटी मैजिक बस अब खत्म होने
होने वाला ही है। यूनो उससे कहता है हाँ, बस ये मेरा लास्ट अटैक होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी एंटी मैजिक बीम्स लूशियस की तरफ एक साथ आती है। लूशियस उनको डिफेंड कर ही रहा होता है कि यूनो उसकी तरफ आगे बढ़ता है एंड वो अपने हाथ से उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड को छोड़ देता है। रियो कहता है कि जिसे हम बैक करना चाहते हैं वो लूशियस नहीं बल्कि आस्था है। तभी आस्था यूनो से कहता है कि तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, और इसी के साथ वो लूशियस के पीछे से आके उस पे अटैक करने आ जाता है। यूनो आस्था से कहता है कि तुम्हें अब हमेशा लेट होने की कुछ आदत सी नहीं लग गई है। यहाँ से लूशियस स्मोक करता है और वो फिर से वहाँ पे लिस्ट्रा को लाता है। इस चीज से यूनो फ्रस्ट्रेट होके लूशियस से कहता है कि क्या आस्था को कंट्रोल ना कर पाना सही में तुम्हें इतना बॉदर करता है। यूनो आस्था से कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे संभालता हूँ। बट आस्था उसे कहता है नहीं, इट्स फाइन। वो लीबा से पूछता है मैंने सही कहा ना, और लीबा उससे कहता है हाँ। लीबा कहता है कि मैंने उस दिन एक कसम ली थी, अब मेरे लिए बस वही इम्पोर्टेंट है जिससे तब लिस्ट्रा प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जो कि है आस्था और मैं। और इसी के साथ वो लिस्ट्रा पे अटैक कर देते हैं। आस्था यूनो को थैंक्स बोलता है और वो लूशियस से कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ। यूनो और आस्था दोनों लूशियस पे एक साथ अटैक करने आते हैं। इसी के साथ फाइनल बैटल की शुरुआत होती है एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 385 जिसका टाइटल है फूलिश गैम्बलर। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्था और यूनो दोनों लूशियस पे एक साथ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लूशियस चेन मैजिक से उन पे अटैक करता है बट वो काफी इजीली उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद उन तीनों के बीच एक काफी डिस्ट्रक्टिव बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ दोनों ही साइड्स इक्वली पावरफुल फील होते हैं। लाइक लूशियस यहाँ से यूनो और आस्था पे अटैक करने जाता है एंड वो दोनों भी उस पे वापस से काउंटर करते हैं एंड इट कंटिन्यूज लाइक दैट। इनकी फाइट की वजह से आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यहाँ से लीबा और बेल एक साथ कहते हैं कि ये दोनों ही राइवल्स एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली लेवल अप कर रहे हैं। They are going even faster and getting even stronger। ये सब देख के लूशियस के चेहरे से वो स्mirk completely गायब हो जाती है और इसी के साथ कहानी उस स्पेक्टेटेड डेविल एड्रिमलिच पे ट्रांजिशन करती है जो इस सारी डिस्ट्रक्शन को देख रहा होता है। आफ्टर दैट हम मेरिलियोना, एल्व्स और फेरोमिना की फाइट्स की एक ग्लिम्प्स देखते हैं। एड्रिमलिच स्mirk करता है और यहाँ से हम देखते हैं कि मॉर्गन यामी वाली पूरी टीम को डोमिनेट कर रहा होता है। यामी और नाक बेयरली खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं और यामी नाक से कहता है कि ये तो हर किसी चीज को अपनी लाइट से डिस्ट्रॉय करके डार्कनेस में भेज देता है। इट्स अ लिटरल मॉन्स्टर, हम तो इसके आसपास भी नहीं जा सकते। इसी के साथ उनके पास एड्रिमलिच आ जाता है और नाक्ट कहता है कि ये वाला सुप्रीम डेविल अभी तक बस स्पेक्टेट कर रहा था बट अब ये यहाँ आ गया है। दिस कांट बी गुड। बट सरप्राइजिंगली एड्रिमलिच उनसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? एंड नाक्ट कंफ्यूज होके उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। एड्रिमलिच यामी से कहता है कि तुम्हें अंडरग्राउंड गेट को ओपन करने के लिए यूज किया गया था, इसीलिए तुम डेविल होस्ट बनने के लिए परफेक्ट हो। आई विल पोजेस यू। यामी उससे पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का आंसर करो, तुम हमारी हेल्प करोगी ही क्यों? और एड्रिमलिच उससे कहता है मे बी इंसान ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब से तुम सब ने लूसीफर को हराया था तुमने तभी से मेरा इंटरेस्ट तो पीक कर दिया था बट अब लूशियस के टाइम मैजिक होने के बाद भी तुमने उसे अभी तक जीतने नहीं दिया है। तुम्हारे पास सुई में धागे बराबर भी जीतने का कोई चांस नहीं था बट तब भी तुमने गिव अप नहीं किया है। एड्रिमलिच यामी से कहता है कि मैं इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता बट तुम्हें बस देख के ही मुझे एक अलग सी थ्रिल फील होती है। लूशियस प्रेडिक्टेबल है लेकिन तुम एब्सोल्युटली डेस्परेट हो एंड तुम्हें फॉलो करना विल जस्ट बी मोर फन। ना पूरी तरह से ब्लैंक बट यामी स्ट्रेट आउट लॉफ्स। वो उससे कहता है कि ठीक है मैं डील पे गैम्बल लेने के लिए तैयार हूँ। यामी को एड्रिमलिच पजेस करने लगता है एंड उसकी फॉर्म अब कंप्लीटली चेंज होने लगती है। कहानी लूशियस, आस्था और यूनो की फाइट पे शिफ्ट हो जाती है एंड लूशियस एड्रिमलिच से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो?
एंड एड्रमलिच उससे कहता है कि तुम ऐसे ही जीत जाओगे तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। एड्रमलिच यामी से कहता है कि तुम्हारा मैजिक उतना डेविलिश नहीं है, बट तुम तब भी इसे सही से यूज कर सकते हो। नाप यामी और इचिका से कहता है कि हम इस नेक्स्ट अटैक में अपनी फुल पावर यूज करेंगे, बट यामी अकेला ही आगे निकल जाता है। नापटून से कहता है कि मॉर्गन जितना डार्क मैजिक यूज करेगा उसका लाइट मैजिक उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस सब के बीच में ही मॉर्गन के पीछे से एक लाइट स्वॉर्ड उसके बैक में घुस जाती है और एड्रमलिच यामी से हंसते हुए कहता है कि एक डेविल का लाइट मैजिक एक पैलेडिन को इजीली मार सकता है। It takes a devil to fight an angel। यामी अकेले ही मॉर्गन के उस मॉन्स्टर वर्जन को एंड कर देता है। हम देखते हैं कि मॉर्गन की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट होके वैनिश होने लगती है एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हाइप कर देना। इट वुड रियली हेल्प मी अ लॉट, रियली। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 386 जिसका टाइटल है वोल्टेज। इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही मेरियोना की फाइट के साथ होती है, जहां वो आसेर से कहती है कि मैं तुम जैसी किसी भी मॉन्स्टर को नहीं जानती। वहां पास ही में आस्था, लूशियस और यूनो की भी फाइट चल रही होती है। लूशियस कहता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही अनोइंग है, लेट्स डू दिस, और इसी के साथ वो एक ह्यूज स्पेल कास्ट कर देता है। वो आस्था और यूनो से कहता है कि शायद तुम दोनों खुद को इस स्पेल से बचा सकते हो, बट जो बाकी के सिटीजन्स नीचे हैं उनका क्या। इसी के साथ हम आसमान में एक ह्यूज माना बबल देखते हैं जिसे देख के क्लोर की नाइट्स, सिटीजन्स और बाकी सब भी डर जाते हैं। लूशियस ने गार्गंचुअन स्पेल अब अच्छे से कास्ट किया होता है और वो उनसे कहता है ह्यूमन एक खुशहाल जीवन की तरफ जाने वाले सफर पे निकलने का समय हो गया है। यूनो आस्था से कहता है कि अगर हम दोनों इस स्पेल को रोकने गए तो लूशियस उस चीज का फायदा उठा के हम पे अटैक करने आएगा, बट आस्था उससे कहता है कि स्टिल हमें ही तो इसे रोकना होगा। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे फिगोलियन आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बस लूशियस पे फोकस करो। मेरिलियोना और फिगोलियन दोनों एक साथ उस स्पेल पे अपनी फ्लेम्स से अटैक करते हैं, बट मेरिलियोना कहती है कि इतनी ही फ्लेम्स काफी नहीं है। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं लियो। ये सुन के सरप्राइज और खुश दोनों हो जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। लियो रियलाइज करता है कि कैसे वो हर बार अपनी भाई बहन की फाइट्स में हेल्पलेस सा फील करता था, बट अब वो फाइनली उन्हें ज्वाइन करने जा रहा है। तीनों फ्लेम सिबलिंग्स एक साथ उस स्पेल पे अपने फ्लेम मैजिक से अटैक करते हैं एंड वो उस स्पेल को ही इरेज कर देते हैं। यहाँ से उसी स्पेल के बीच से निकल के आस्था और यूनो दोनों लूशियस पे एक साथ अटैक करने आते हैं। लूशियस डिफेंड करने की कोशिश तो करता है, बट वो दोनों उसके डिफेंसेस को लिटरली इरेज कर देते हैं। लीबा और बेल उन दोनों की पावर को देख के पागल हो जाते हैं और लीबा बेल से कहता है कि हम अब एक बन रहे हैं। हम यूनो और आस्था की काइंड ऑफ स्टिल पैनल्स देखते हैं एंड अब लूशियस उन्हें लिटरली देख भी नहीं पा रहा। इन एन इंस्टेंट वो दोनों लूशियस को स्लैश कर देते हैं एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा and make sure to like the video and subscribe the channel. Well, that's for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.